राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कल था करवा चौथ और करवा चौथ पे दिन में खाना बनता नहीं है, तो दिन में मेरे पास प्रॉपर टाइम था सुबह के समय और मैंने इस टाइम का यूटिलाइज किया ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ के। खाना बनना नहीं था तो मेरे को लगा कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और कोई ना कोई अपना ग्रंथ पढ़ा जाए, तो मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा लिया और उसको पढ़ने लगी। उसमें जब मैं कार्तिक महात्म पढ़ रही थी तो बहुत सारी बातें मैंने नोट डाउन अपने फोन में करी हैं। वो बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कार्तिक के महीने में आपको किन किन नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी बातें मुझे पता थी, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कार्तिक के महीने में इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। आप चाहो तो सारे नियम का पालन कर सकते हो। अगर आप सारे नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो इनमें से कुछ भी नियम का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला है, कार्तिक के महीने में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, अर्थात आप कार्तिक के महीने में किसी के घर का खाना मत खाइए। कोशिश कीजिए आप किसी के यहाँ का भी कार्तिक के महीने में खाना ना खाएं, जिससे आपका कार्तिक का पुण्य उसमें चला जाएगा। इसलिए कार्तिक के महीने में अपने घर पे खाएं। अगर फॉर कंपलसरी हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो कि भैया गृहस्थ जीवन में ऐसे कैसे संभव हो पाएगा, तो आप उनके घर पे कुछ ना कुछ लेकर जाएं या फिर उनके बच्चों इत्यादि को कुछ ना कुछ पैसे दे के ही जरूर आए। ठीक है। कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु को कमल चढ़ाते हैं वो 1 करोड़ जन्म का पाप से मुक्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में जो लोग भगवान विष्णु को कमल चढ़ाते हैं, किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन, या फिर रोज भी चढ़ा सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी हो। तो कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, लड्डू गोपाल, विठल भगवान, सब विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। तो आप विष्णु भगवान की किसी भी स्वरूप को कमल चढ़ाते हैं तो उनको 1 करोड़ जन्म से पाप से मुक्ति मिल जाती है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार आया। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाता है, वह 1 पत्ता 1 हीरा दान करने के बराबर होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि रोज विष्णु भगवान को 1 तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाए, अर्थात आप 1 हीरा दान कर रहे हो, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसलिए रोज भगवान विष्णु को 1 तुलसी का तल अवश्य उनके शीश पे चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, जो कार्तिक के महीने में रोज गीता का अध्ययन करता है उसको कभी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता है। इसलिए विशेषकर कार्तिक के महीने में गीता का चाहे 1 श्लोक पढ़ो, लेकिन गीता का अध्ययन आपको अवश्य और अवश्य करना पड़ता है। जो कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का दान करता है उसे पृथ्वी दान करने का फल मिलता है। आजकल 7 दानों में जो इंपॉर्टेंट दान कहा गया है वो पृथ्वी दान भी है, लेकिन अगर आप कार्तिक के महीने में शालिग्राम जी किसी को दान कर देते हो, उसको दान करो जो शालिग्राम जी की पूजा करे, ऐसे नहीं किसी को भी आपने उठा के दान किया। तो कार्तिक के महीने में अगर आप शालिग्राम जी दान कर लेते हो तो आपको पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति पत्तल में खाना खाता है, जो लकड़ी का पत्तल होता है ना, जो पेड़ पौधों के उससे बनता है, पत्ते से जो पत्तल बनता है, अगर उसमें खाना खाता है तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण का कथन है, मैं नहीं कह रही हूँ। कार्तिक के महीने में जो रोज भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करता है उसके पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अर्थात अगर आप विष्णु भगवान के मंदिर जाएं तो उनकी 4 परिक्रमा अवश्य करें। अगर आप उनकी 4 परिक्रमा नहीं कर सकते हो तो आप लड्डू गोपाल को बीच में बिठा के लड्डू गोपाल की भी 4 परिक्रमा कर सकते हो। अर्थात कार्तिक के महीने में परिक्रमा का इतना महत्व है कि आपको पग पग पर, जब भी आप परिक्रमा कर रहे हो, पग पग पर आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। सोचो, जब मंदिर की इतनी वैल्यू है तो तीर्थ स्थल की कितनी होगी, वृंदावन धाम की परिक्रमा की कितनी वैल्यू होगी, आपको गोवर्धन की परिक्रमा की कितनी वैल्यू होगी, सोचिए अपने माइंड में। नेक्स्ट है, इस जन्म में जो पाप होते हैं वह कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कार्तिक मास में दीपदान करो, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग बहुत सारा पाप करते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। अगर हम कार्तिक मास में दीप दान करते हैं तो जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट है, जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज जप करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आप गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप कर सकते हैं, आप
भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो महामंत्र है उसका जप कर सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हो। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी, पीपल या आंवले का वृक्षारोपण करते हैं, वह पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहता है तब तक उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसमें साफ साफ वर्णन है कि जितना हो सके तुलसी लगाओ, कार्तिक के महीने में तुलसी दान करो, आंवले का वृक्ष लगाओ, पीपल का वृक्ष लगाओ, बट वृक्ष लगाओ। जो हमारे 7 देव वृक्ष हैं उनमें से किसी का भी वृक्ष आप लगा सकते हो। इन देव वृक्षों में दीप दान करने की भी बहुत बड़ी महिमा है। इन देव वृक्षों में आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक की जो रात होती है वो काली रात होती है, सबसे ज्यादा काली रातें पूरे साल की कार्तिक की होती है, इसलिए कार्तिक के महीने में दीप दान की बहुत बहुत ज्यादा महिमा कही गई है। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जो कि कल मैं ब्रह्मवत वैवत प्राण में से देखकर बनाए हैं। आशा करती हूँ कि आपको इनमें बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।